सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत हुई, जिस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अदालत में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मजमूई तौर पर 105 मुल्जिमान फौज की तहवील में हैं। इनमें से 20 अफराद ऐसे हैं जिनकी ईद से कबल रिहाई हो सकती है। इन 20 अफराद की रिहाई के लिए भी 3 मरहले हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। बरियत और कम सज़ा वालों को रियायत देकर रिहा कर दिया जाए। अटॉर्नी जनरल ने मजीद बताया है कि मुल्जिमान की रिहाई के लिए पहला मरहला महफूज शुदा फैसला सुनाए जाना, दूसरा इसकी तौसीक होगी और तीसरा मरहला कम सज़ा वालों को आर्मी चीफ की जानिब से रियायत देना होगी। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की इजाज़त देने की इस्तदा की। इस पर अदालत ने कहा कि अगर इजाज़त दी भी तो अपीलों के हतमी फैसले से मशरूत होगी। 9 मई वाक़यात में सुप्रीम कोर्ट से जमानत हासिल करने वाले 5 मुल्जिमान दोबारा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 5 मुल्जिमान को 16 MPO अहकामात के तहत गिरफ्तार किया गया। MPO के अहकामात डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने जारी किए। 5 गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ थाना न्यू टाउन में 9 मई का मुकदमा दर्ज है। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को मुल्जिमान की जमानत मंजूर की थी और मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुचल के जमा कराने के बाद गुज़िश्ता रात अडियाला जेल से रिहा किया गया था। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने 5 जबकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 19 मुल्जिमान की जमानत मंजूर की थी। बिजली 1 माह के लिए 5 रुपये फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा अथॉरिटी ने FCA की मद में दरखास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। कीमतों में इजाफे से मुतालिक हतमी फैसला बाद में जारी करेगा। दौरान समाअत मेंबर नेपरा ने कहा कि बिजली की तलब कम होने से सार्फिन पर बोझ पड़ रहा है। तलब में इजाफे के लिए काम क्यों नहीं कर रहे हैं। मुकामी कोयले से बिजली की पैदावार 36% कम हुई है और मुकामी कोयला इस्तेमाल ना करने से कीमत बढ़ी। आप जबकि महंगी LNG पर पावर प्लांट्स चलाएंगे तो बिजली महंगी होगी। मेंबर नेपरा रफीक शेख ने कहा है कि ज़र मुबादला का अलग नुकसान और सार्फिन का अलग नुकसान हो रहा है। महंगे पावर प्लांट्स चलाकर पेस्ट्री चार्जेस और फ्यूल चार्जेस बढ़ाए गए। हुकाम पावर डिवीजन के मुताबिक हुकूमत ने बिजली सार्फिन से 1.2 ट्रिलियन वसूल करने हैं। 7 सितंबर से 25 मार्च तक 11 अरब 60 करोड़ रुपए की बिजली चोरी रोकी गई है। इंसदाद बिजली चोरी मुहिम से 85 अरब 90 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं। बाबर अवान का नाम ECL से खारिज, मजीद 24 नाम डालने की मंजूरी। विफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की समरी पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी और 24 नाम ECL में डालने की मंजूरी दी गई। विफाकी काबीना ने ज़िली कमेटी बराए ECL की सिफारिशात की रोशनी में मंजूरी दे दी। इसके अलावा PTI रहनुमा बाबर अवान का नाम ECL से निकालने की मंजूरी दे दी गई है। बाबर अवान का नाम दिसंबर 2023 में अलकादिर ट्रस्ट केस के बाइस ECL में शामिल किया गया था।